चलिए ध्यान देंगे तो रिलेटिव एडवर्ब को देखते हैं। जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब से क्लियर है, ये क्या करेगा, रिलेशन को क्रिएट करेगा। रिलेटिव वो दिखाएगा, जोड़ने का भी काम करेगा, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब एक्चुअली क्या करता है, पहले ये मॉडिफाइड करता है। ये क्या करता है, मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड किसको करेगा, ये ध्यान रखेंगे, ये मॉडिफाइड करेगा किसी वर्ब को, ठीक है। और इतना ही नहीं, एंड ये ज्वाइन भी करता है, एंड ज्वाइंट्स टू सेंटेंसेस, और दो वाक्यों को ये जोड़ने का भी काम करता है, उसे ही आप बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। कहेंगे द वर्ड which modifies a verb and joins two sentences, that is called relative adverb। क्या होगा, वह सब जो एक वर्ब को क्या करता हो, मॉडिफाई करता हो, यानी वो विशेषता बदलाता है, और उसके बाद वो क्या करेगा, दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करेगा, उसे ही आप बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। लिखिए, ध्यान रखेंगे, कह रहा है द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, वो क्या करेगा, एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एंड ज्वाइंट्स टू सेंटेंसेस, और ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता भी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। वह सब जो एक वर्ब की विशेषता को बदलाता है तथा दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे ही आप क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे इसमें जो खास करके वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली, वो वेयर और व्हेन, दो शब्द को जनरली प्रयोग किया जाता है। कि वेयर शब्द का प्रयोग किसी भी प्लेस को प्लेसमेंट करने के लिए, और व्हेन का प्रयोग टाइम पीरियड को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि इट इज द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न, देखिए WHERE, इट इज दी हाउस, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक सेंटेंस, और ये भी क्या है, एक सेंटेंस, और इसको किसने ज्वाइन कर दिया है, वेयर ने। यानी ये कह रहा है इट इज दी हाउस, यह वही घर है जहां मैं क्या किया था, जन्म लिया था, और जहां मैंने जन्मा, ठीक है। इट इज दी हाउस वेयर मेरा बर्थ हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। इसके सेंस में ये जो वेयर है, प्लेस को दिखा रहा है, जगह को, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर का प्रयोग जनरली हम प्लेस को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि वेयर का प्रयोग किसको दिखाने के लिए करते हैं, हाँ, टाइम को दिखाने के लिए। तो ये भी सेंटेंस हुआ, दोनों को जोड़ दिया, यही कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। इसको लिखिए,
ध्यान देंगे। अभी देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? ये क्या करता है? क्रिएट करता है क्वेश्चन को। तो ये जब भी वाक्य में आएगा तो ये क्या करेगा? इंट्रोगेशन का काम करेगा, क्रिएट करेगा, एंड इंट्रोगेशन आस्क करेगा, इंट्रोगेशन का कार्य करेगा। इसे ही बोलिएगा आप। क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेशन यहाँ लिख सकते हैं। एडवर्ब किया जाता है, ध्यान देंगे। उसे ही आप क्या कहेंगे? हाँ, उसे आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा, सर जब भी वाक्य में कुछ पूछने के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य ही वो पूरा इंट्रोगेटिव हो जाता है। बिल्कुल, वाक्य तो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो आप नोट में यहाँ ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, when, देखिए, whenever, what, when, how much, how many, how often, etc. are used to ask question. That is called इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये याद रखें। कह रहा है जब कभी भी व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, इटीसी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो आप उसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। जैसे आज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, अगर आप लिखेंगे वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है? इसमें ये जो वेयर वर्ड आया है, यही वर्ड क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक? हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक? तो ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है ना? तो आप अधिकतम टाइम कितना अक्सर आप पीते हैं, इसके सेंस में हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक। तो यहाँ पर जो हाउ ऑफन का प्रयोग किया गया है, यही क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यहाँ लिख दीजिएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, लिखिए इसको। ये हमारा एडवर्ब खत्म हो गया। अब हम आगे प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे।